नमस्कार साथियों, नीफेम की एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सपोर्ट में बिल्स के बारे में समझेंगे। जब भी हम एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो उसमें बेसिकली दो तरह के बिल होते हैं, एक साइट बिल और दूसरा यूजेंस बिल। साइट बिल को डिमांड बिल भी कहते हैं और यूजेंस बिल को टाइम बिल भी कहते हैं। तो ये जो है, इसको इस तरह समझा जाए कि यदि आपका बायर अपने बैंक के अंदर डॉक्यूमेंट्स जब प्राप्त कर ले, जबकि वो भुगतान कर दे, तो ऐसे बिल को हम डिमांड बिल या साइट बिल कहते हैं। यानी डॉक्यूमेंट जब बायर को साइट कराए जाएंगे या उसको सीन कराए जाएंगे, तभी आपका बायर उसका भुगतान करेगा और वो पेमेंट अल्टीमेटली एक्सपोर्टर को मिल जाएगा। दूसरा जो टाइप है वो उसको हम यूजेंस बिल या टाइम बिल कहते हैं। तो टाइम बिल के अंदर वो डॉक्यूमेंट जब बायर के बैंक में पहुंचेंगे तो उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट लगता है, इसको ड्राफ्ट कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी उसे कहते हैं। ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज लगभग एक ही चीज़ का नाम है। तो उसमें जो है, उस डॉक्यूमेंट को बायर उसको एक्सेप्ट करेगा और उस एक्सेप्टेंस के बेस पे बायर का बैंक वो डॉक्यूमेंट रिलीज कर देगा। तो उसमें जो है डेफिनेटली आपकी रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है वो ड्यू डेट पे पेमेंट ही ना करें, और पेमेंट नहीं करे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस की चर्चा हम इस टॉपिक की हम डिटेल जब चर्चा करेंगे उसमें हम करेंगे। तो एज एन एक्सपोर्टर आपको ये पता होना चाहिए कि बिल कितने तरह के होते हैं, कैसे ड्रा किए जाते हैं, इसकी क्या बारीकियाँ हैं, और बिल के साथ ही जो है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड को समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ के अंदर एनटीपी, यदि आपके कुछ पर्टिकुलर इंस्टांस है, जैसे शिपमेंट से आपका पीरियड जुड़ गया है, तब तो उसमें कुछ चीज़ बदलेगी, ड्यू डेट बदलेगी नहीं। परंतु यदि जो ऐसी घटना है जो पहले हो चुकी है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली आपका एनटीपी, इसको नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहा जाता है, वो भी ऐड होगा। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और इनके नहीं समझने से कई तरह के नुकसान होने की संभावना है, और आपका जो बिजनेस प्लानिंग है वो डिस्टर्ब होने की संभावना भी है। देखिए, ये जो है एक्सपोर्ट बिजनेस है, अपने आप में एक अलग तरह का बिजनेस है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट से केवल माल की क्वालिटी सप्लाई तक तो कॉमन है, बाकी सभी चीज़ें अलग हैं। इसके रिस्क अलग हैं, इसका सिस्टम अलग है, इसका प्रोसीजर अलग है, इसकी जो है प्लानिंग अलग है। और इन चीज़ों को बहुत सारे लोग जो है भावावेश के अंदर एक्सपोर्ट शुरू भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट का शिपमेंट भी कर देते हैं। पर शिपमेंट करना आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है कि शिपमेंट का पेमेंट आना और टाइमली पेमेंट आना। यदि टाइमली पेमेंट आता है और पूरा पेमेंट आता है, क्योंकि टाइमली पेमेंट आ गया, पेमेंट पूरा नहीं आया, तो भी आप रिस्क में हैं। और इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, और उन इफ एंड बट्स को जानने की सख्त ज़रूरत है, जो आपके बिजनेस की सर्वाइवल प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है। तो साथियों, इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो शेयर करें।